स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद। बरेली जनपद जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठनात्मक जिला आंवला घोषित किया गया है। आंवला जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बीर सिंह पाल, जो कि इस चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड के रूप में उभरे हैं। उनके ज़िले में 3 विधानसभाएं आती हैं, जो कि तीनों उनके कार्यकाल में विजयी हुई हैं, जो कि तीनों विजयी विधानसभाओं के तौर पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा पूरे ज़िले में उनकी सराहना हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। आइए हम सीधी बात कराते हैं आपकी जिला अध्यक्ष बीर सिंह पाल आंवला से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मैं बीर सिंह पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आंवला। अध्यक्ष जी, जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अलग उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। इस पर आप क्या कहेंगे? आज सुबह ही प्रदेश और केंद्र नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता जिले पर, प्रदेश के कार्यकर्ता प्रदेश पर, मंडल के कार्यकर्ता मंडल पर सुबह ठीक 9 बजे इकट्ठा हुए। अपने अपने घरों पर झंडा लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिले कार्यालय पर झंडे को फहराया। उसके बाद एक छोटी सी शोभा यात्रा 100-200 मीटर की शोभा यात्रा निकाली। उसके बाद ठीक 10 बजे पार्टी कार्यालय पर बैठ करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन को सुना। आज उसके बाद में कई कार्यकर्ताओं घरों पर झंडा लगाने का काम हुआ और आज मैं अपने के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता आज कई प्रदेशों में और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो कभी 2 सदस्यों की पार्टी कही जाती थी, आज इतने बड़े भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को हृदय से हार्दिक धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं और आप जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जिला आंवला है, आपने जो आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 विधानसभाएं आती हैं, तीनों विधानसभाओं में आपके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीटों पर विजय हासिल की है। लगातार आपकी सराहना हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी कार्यकर्ता को किसी दायित्व से नवाजती है या उसको कोई दायित्व देने का काम करती है, तो फिर उस कार्यकर्ता की जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है कि वो अपनी ताकत से ज़्यादा बढ़ कर के काम करे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे बनाकर मुझे सम्मान देने का काम किया, मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। मैं उसी दायित्व पर भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरा उतरता हुआ तीनों विधानसभाओं के लिए जो मेहनत, जो काम मुझे करना चाहिए था, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। और कहीं ना कहीं आम जनमानस की जो अवधारणा थी, आम जनमानस का जो विश्वास था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि इस समय एक अवतार हैं, और आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके पूरे प्रदेश ने एक विश्वास रखा, ऐसे एक इन दोनों नेताओं के विश्वास पर इस प्रदेश की जनता ने अपनी मोहर लगाने का काम किया। उसी के साथ मेरा जो काम करने का ध्येय था वो भी सफल हुआ, इसलिए ये सभी सीटें जीती हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव थे, तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे जो बुलडोज़र हैं हमने सर्विस के लिए दे दिए हैं, और चुनाव परिणाम भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। और जैसा कि हमने देखा, आपने भी देखा होगा, लगातार बरेली के अन्य तहसीलों के अंतर्गत बड़े बड़े जो माफिया हैं उनके मकानों पर, उनके अवैध कब्जों पर बुलडोज़र लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी आंवला में किसी बड़े अपराधी के खिलाफ कोई बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई अपराधी शिकंजे में फंसता है और उस पर कोई कार्रवाई होने की प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है और उसमें अगर कोई उसकी संपत्ति पर बुलडोज़र चलने की बात होगी, तो कोई आंवला ऐसा नहीं है कि जो अछूता रह जाएगा। आंवला में भी कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी जी के पास पक्षपात का कोई कॉलम है नहीं। वो निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम जनमानस ने
विश्वास जो दिखाया है, इसके तहत आज योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने हैं। और इसीलिए अब जब कभी कुछ भी होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो बुलडोजर वाली कार्रवाई कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। ये 100% सत्य है। अध्यक्ष जी, जैसा कि आज स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का 42वां, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेरा इतना ही कहना है कि ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में आदरणीय सुनील बंसल जी महामंत्री संगठन, आदरणीय सह महामंत्री संगठन आदरणीय करमबीर सिंह जी भाई साहब के नेतृत्व में संगठन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और देश की जनता का विश्वास हमारे दोनों नेताओं के ऊपर चल रहा है, यही आगे लगातार चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि आगे बरसों बरसों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आम जनमानस अपने आप में बूस्टअप है। और वो जैसे कि अभी एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी भाई साहब एक तरफा जीत हासिल करेंगे। 80% वोट, 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिलेंगे। सभी बीडीसी और प्रधान स्वयं आकर बात कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी हमारा वोट हम देने को तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कह दिया है कि जो हमारे साथ आना चाहता है हम उसको लेना चाहते हैं। हमारी किसी से कोई रंजिश और कोई दुश्मनी नहीं है। हम सभी को साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करना चाहते हैं, सभी के विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों को आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।